हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग न्यू क्लासेस में 10th क्लास की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसे मनोहर्रे की किताब के सभी सवाल आपको हमने एक ए से पढ़ाना स्टार्ट किए। आज हम एक्सरसाइज 2E अभ्यास प्रश्नावली 2E पर पहुंच चुके हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली कहलाती है, बहुविकल्पी टाइप प्रश्नावली कहलाती है। जैसा कि हमने आपको बोर्ड पे सवाल नोट कर रखा है, यदि द्विघात बहुपद k - 1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, या k का मान हमें निकालना है। कैसे करेंगे? बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, इन्होंने दे भी रखा है द्विघात समीकरण। दूसरा, सबसे ज्यादा इसमें जो अधिकतम घात है बच्चों 2 दे रखी है। इससे ये बात हमें पता चलती है कि द्विघात समीकरण है। 2 इसके आंसर आने चाहिए, 2 मान आने चाहिए, जिसमें 1 - 3 दे रखा है और इन चारों में से एक इसका सटीक आंसर है। आपको करना क्या है? हल करना है कि इन चारों में से कैसे एक आंसर को लाना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो आपके लिए है, 10th क्लास के उन बच्चों के लिए जो 2024 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए। कैसे है? आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से। आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है, जो कि पिछले साल आ चुके हैं। इस बार फिर आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपको OMR शीट, जो कि आपके सीट मिलेगी आपको, उस सीट पे आपको 20 नंबर के टिक लगाने यानी गोले काले करने होते हैं। आम भाषा में समझ लीजिए, आपको चार आंसर दिए होंगे, उनमें से एक आंसर सही वाला छाट करके अपनी सीट के ऊपर गोला काला करना है। हालांकि कैसे करना है, कैसे सीट को भरना है, ये तो हम आपको एग्जाम के टाइम पे ही बताएंगे। अब ये बता रहे हैं, अब ये सोचिए, सुनिए, ध्यान दीजिए। ये सवाल आपको दे रखा है, अब जरा तुक्का लगाइए। क्या इन चारों में से एक तुक्का लगा सकते हैं आप? इम्पॉसिबल है। देखिए, हिंदी है या सोशल साइंस है, उसमें थोड़ा हिंट आपको मिल जाता है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। थोड़ा, ये नहीं कह सकते हम आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा, थोड़ा। लेकिन इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई तुक्का नहीं लगा सकते। कैसे नहीं लगा सकते? देखिए, ये भी हमें ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। सबसे पहली बात तो देखिए, इसमें क्या हमें बटे में 3 सब में दिख रहा है। अब क्या करें? यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। मैथ में आपको सारे ऑप्शन, सारे विकल्प एक ही तरह के लगेंगे। उन विकल्पों को कैसे हमें सॉल्व करना है, आइए देखते हैं इस सवाल के साथ। आपको इन विकल्पों को छूना ही नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं छूना है। आपको अपना सवाल छूना है। जैसे कि हमने आपको द्विघात समीकरण शुरू में पढ़ाया था, उस टाइप से द्विघात समीकरण को हमें इसे हल करना है। k - 1 × x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 बराबर 0। इसे नंबर समीकरण ए दे देंगे। आप यहाँ x y z कुछ भी दे सकते हैं, हम हमेशा ए देते हैं। आप समीकरण को आप ये दे दीजिए, समीकरण ए दे दिया इसे नाम। एक हमें शून्य दे रखा है -3। यदि x बराबर -3 है तो x का मान समीकरण ए में रखने पर समीकरण ए में जहां जहां x आया है वहां वहां हम माइनस का 3 रख देंगे। क्या होगा? देखिए, जैसा आपको ब्रैकेट में दे रखा है k - 1, ऐसे लिख लीजिए। x स्क्वायर दिया है, इसकी जगह माइनस का 3 लिख के x के ऊपर घात लगा दीजिए। प्लस आपको k दिया है, k ऐसे लिख लीजिए। x दिया है, x की -3 लगा के ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। प्लस का 1 दिया है, 1 लिख लीजिए बराबर 0। इतना काम हम आपको द्विघात समीकरण में पहले भी बता चुके हैं। हल करिए। k - 1 लगना चाहिए, ब्रैकेट है, 1 ना लगे। k - 1 इंटू पावर 2 है, यानी कि घात 2 है। इसका मतलब है कि -3 की -3 से गुणा कर देंगे। चाहे तो आप लिख लीजिए एक बार, चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपके लिए फायदेमंद है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, -3 प्लस का k, इसकी जब हम गुणा कराएंगे माइनस प्लस माइनस, 3 एकम आ जाएगा, 3 के प्लस का 1 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका k - 1 इंटू 3 की 3 से गुणा कराएंगे, 3 3 9, प्लस में हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, -3 एकम 3 के प्लस 1 बराबर 0। अब चूंकि हम 9 गुणा में है, इसके हम अंदर भी गुणा कराएंगे, ब्रैकेट के अंदर गुणा करा लेंगे। आ जाएगा 9 एकम 9 के, -9 एकम 9, -3 एकम 3 के
पहली गुणा हो चुकी है, प्लस 1 बराबर 0। चलिए इधर थोड़ा सा कर लेते हैं इसे हम। 9 के प्लस के हैं, 3 के माइनस के हैं, घट जाएंगे बच्चों, कितने बचेंगे? 6 के। 9 के प्लस के हैं, 3 के माइनस के हैं, घट जाएंगे, बचेंगे हमारे 6 के। इधर लिख लेंगे 9 प्लस का है, सॉरी 9 माइनस का है, 1 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस ये भी घट जाएगा, इसमें बचेगा माइनस का 8 बराबर 0। क्योंकि हमें के का मान निकालना है, 6 के बराबर 8 उधर जाएगा, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत पहले बता रखी है आपको। क्योंकि के का मान निकालना है, के बराबर 8/6, क्योंकि 6 इधर इसके साथ गुणा में उधर जाके उसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी कि के बराबर 8/6। काट लेंगे, एक मिनट, काटने से पहले ये देख लीजिए क्या ऐसा आंसर इसमें कोई दे रखा है? भैया नहीं दिया, काट लीजिए। अगर इस टाइप का आंसर हो तो ये भी छोड़ दीजिए, नहीं है तो काट लीजिए। 2 3 6 2 चौकाट, के बराबर 4/3। अब आ जाएगी जरा फिर से ऑप्शन विकल्पों पे, क्या इस तरह कोई दिया है? शायद पहला ही आंसर दिया है, पहला विकल्प दिया है। अब बताइए, एक विकल्प को छांटने के लिए हमें इतना काम करना आना चाहिए। मैथ को इतने हल्के में आप ना लीजिए, मैथ को टाइम दीजिए, टफ है, कठिन है, पर इतना है नहीं जितना आपने बना रखा है। अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं, प्ले लिस्ट में जाके म्यू क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाके आप सर्च कर लीजिए 10th क्लास की 1A से लेके और 2A तक की सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। उससे तैयार करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे नंबर लाइए। अच्छे नंबर लाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास आराम से जल्दी पहुंच जाए। 4/3 ये आंसर आ गया हमारा। अब आपको ऐसे नहीं वहां पे छोड़ना है, कैसे करके लिखना है कि ये हमारा आंसर है, ये हम आपको तब बताएंगे जब एग्जाम का वक्त होगा। फिलहाल तब तक के लिए आप इसे आंसर लिख लीजिए। मिलते हैं अभी अगले साल में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दैट्स ऑल।